भाई ने फ़ोन दिया, भाई को 1.5-2 लाख के बीच का फ़ोन होगा वो डेफिनेटली। तो चालू अप्पी के पीछे कैसे रह जाती है, क्योंकि वो लड़का बहुत डिमांडिंग है। भाई उसको जो है कम से कम ये 1 लाख रुपए के होंगे। अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए, अगर 1 लाख रुपए उसने खुद अपने थंबनेल पर लिखे हुए हैं तो हो सकता है 1 लाख रुपए के हो, या हो सकता है थोड़े बहुत पैसे कम के हों, पर इससे न ज़्यादा के हैं और न इससे बहुत ज़्यादा कम के हैं। तो अभी ये सोच कर देखो, जो लड़का अभी कुछ नहीं करता और आगे का भविष्य का भी कुछ पता नहीं है, उसको ये किस तरीके से बिगाड़ रहे हैं। क्या उसके माँ बाप जो है ये सब चीज़ें उनको नहीं दिखती है, या वो सिर्फ ये सब कुछ करने के लिए नौकरी चाकरी कर रहे हैं। जो भाई ने किया वो भी सरासर गलत था, और जो चालू ने किया वो भी सरासर गलत है। इससे हमारे समाज पर बहुत असर पड़ रहा है। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल में, लेकिन अपने दूसरे वाले चैनल पर। तो उस पर भी वो पॉडकास्ट आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें कुछ खास बातें होंगी जो हमारे समाज पर असर डाल रही है। तो चालू अप्पी का नौटंकी भरा तो व्लॉग आ गया, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल दिन में आएगा उसका पॉडकास्ट, यानी कि उसके ऊपर रिव्यू पॉडकास्ट। सो ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और साथ ही साथ अपनी ओपिनियन जरूर शेयर किया करें, जिससे कि मुझे ये पता रहता है कि एक्चुअली मैं सही जा रही हूँ या मैंने कोई सी चीज़ मिस कर दी है, या आपका क्या नज़रिया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले तो आज संडे है, और संडे सबका बिजी होता है कि भाई बच्चों की छुट्टी होती है, हस्बैंड लोगों की छुट्टी होती है, घर में जो और लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं उनकी सबकी छुट्टी होती है, सबको रेस्ट का दिन मिल जाता है, थोड़ी एक्स्ट्रा नींद मिल जाती है और एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। तो इसलिए अपने अपने तरीके से सब इंजॉय करते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनको बहुत पसंद है संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा बनाना, कुछ अच्छा बनाना, कुछ नया बनाना, कुछ नया ट्राई करना जो रोज़मर्रा में नहीं बनाती, ये सोच करके भाई आज सब घर पर हैं। और ये सिर्फ वही लेडीज़, वही गृहिणीज़ कर सकती हैं जो एक्चुअल में मेहनती होती हैं और गृहिणी ही होती हैं, जिनको कहा जाता है गर्व के साथ कि हाँ ये गृहिणी है। चालू अप्पी की तरह से नहीं, जो सिर्फ पैसे के बल पर दूसरों से काम करवाती है, और वही तो हमें नजर आ रहा था, और सफाई देती हुई नजर आ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में इसने दिखाया, और वो वही पॉइंट है जो मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था, क्योंकि इसने एक स्टोरी डाली थी। ये सारे यहाँ पर चोचले करने के बाद जब ये लौट रही थी गाड़ी में बैठी हुई, तब इसको सूझा कि ये चोचलेबाजी करती हूँ और मैं बड़ा जेंजी बनकर दिखाती हूँ कि भाई चलो भाई मेरे को फनी तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिलाया, फनी तुमने मुझे ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया। और फनी ने खुद वहां पे जो ना इसका पचका कर दिया। और चलो फनी ने तो करा, वो तो खैर अपने हिसाब से करता है, क्योंकि वो तो जो है रीढ़ की हड्डी नहीं उस आदमी में। तो एक्चुअली वो आदमी कहलाने लायक नहीं, वो बीवी है इसकी, भाई वो विदा करा के लाई है उसको, क्योंकि बीवियों को विदा करा कर लेकर आते हैं ना। लेकिन उसके बाद जो कमेंट बॉक्स में जो लोगों ने भाई इसके छिछा लेदर की है, उसके बाद भी औरत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो आजकल इसने क्या है कि कुछ हाईलाइट डालनी शुरू की, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली इस व्लॉग में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ताकि लोगों की एंड तक देखने के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहे कि यार अच्छा भाई ये होने वाला है व्लॉग में। तो वही वो कितना बड़ा लबूबू, फिर उसकी रेहान की माँ से कुछ शब्द बोलते हुए कहलवा दी, फिर खुद नीचे बैठ गई तो पिज्जा से कहती आ मुझे उठाओ, मेरी टांग मेरी टांग मेरी टांग। तो लोगों को ये इल्झाने के लिए इसने एक्चुअली गोली दी है कि तुम ध्यान से देखो इस व्लॉग में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। और फिर कहती है फ्रेंड्स आजकल आप देख रहे होंगे हमारी ओपनिंग जो है ना गाड़ी से ही होती है, क्योंकि तेरे हत्ते पत्ते पैरबंद खुल गए हैं भाई, तो सारे दिन घूमती रहती है। ये इसको कहते हैं करनी ना करतूत, घूमने खाने को मजबूत। ये वो औरत है कि सिर्फ अपने पैसे के बल पर इसने लोगों को गुलाम बना रखा है, उनका करियर स्पॉइल कर रही है, और खुद अपनी जिंदगी अपना बैंक बैलेंस भर रही है। किसके लिए? खुद के लिए, और खुद के आदमी के लिए जो नाकारा आदमी है, और खुद के बच्चे के लिए। फायदा किसका होने वाला है? चालू का, चालू की फैमिली का। लेकिन नुकसान किसका है? अदर्स लोगों का, जिसको ये बुरी तरीके से रगड़ रही है। लेकिन उन नालायकों को, बेवकूफ़ों को इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा। इसके माँ बाप, इन बच्चों के माँ बापों को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से हमारे बच्चों को यूज़ कर रही है और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। उन बेवकूफ़ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली हमें आगे क्या करना है, ये हमारा गोल सेट है ही नहीं। और जो हमारे लिए, हमारे साथ जो बीत रहा है, जो कुछ हो रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ चालू अप्पी का फायदा होने वाला है। उससे हमें क्या फायदा होगा? कल को हमें क्या नॉमिनी बनाने वाली है क्या चालू अप्पी? नहीं भाई, अपने हैदर को नॉमिनी बनाएगी वो। और एट दी एंड सब कुछ जो भी कुछ है चालू का, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे को मिलेगा। तुम लोगों को क्या मिलेगा?
जो तुम आज अपनी जो जो इनके बल पर, इनके पैसों के बल पर इतने खुश हो रहे हो कि भाई किसी ने जो है 1-1.5 लाख रुपए का तुम्हें फ़ोन दिला दिया और किसी ने तुम्हें 1 लाख रुपए के जूते दिला दिए, कि तुम्हारी हैसियत उतनी हो पाएगी क्या? तुम उस लायक बन पाओगे कि तुम 50,000 रुपए की चीज़ भी अपनी कमाई में से खरीद सको एक झटके में? और ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना इस लड़के की माँ का, यानी कि नान की माँ का, वो भी जब पॉइंट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले सीन में ही इसको अपने रेस्टोरेंट का ये दिखाने की क्या जरूरत है? रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वहाँ सिर्फ वहाँ की जो भी इनकी लेबर है, जो काम करते हैं, सिर्फ वही पल रहे हैं उस रेस्टोरेंट से। वो क्यों पल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सनी को यहाँ पर इसको रोक कर रखना है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि यहाँ पर फनी का काम है, इसलिए फनी यहाँ रहता है, और उसके लिए इसको चाहे 25 लोगों को एक्स्ट्रा उनको सैलरी देकर उनको पालना हो। खाने पीने का उनका रेस्टोरेंट में होता है, तो वो खाने पीने का भी जो सामान है वो भी चालू के पैसों से आता है। हाँ, इक्का दुक्का कोई दो चार हो सकता है दिन में 10 कस्टमर आ जाते हो जो खाना पीना खाकर ले जाते हो या फिर पार्सल मंगाते हो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कभी लोग इसके यहाँ पे आते होंगे। लेकिन वो जो खाना रोज़ बनता है, रोज़ तैयार होता है, वो कौन खाता है? वही 25 लोग। अब सोच कर देखो, चालू जो कह रही थी वो एक्चुअली सही कह रही थी, लेकिन वो किस लिए कह रही थी? उसने क्या ठेका थोड़ी ना ले रखा इन 25 लोगों को पालने के लिए। लेकिन फनी को यहाँ पर पालने के लिए, फनी को यहाँ पर रखने के लिए, माँ बाप से दूर रखने के लिए उन 25 लोगों को भी ये पाल दिए, जिसके लिए रहने का इसने इंतजाम कर रखा अपना डेल्टा वाला फ्लैट। वो लोग यहाँ पर सपने में भी नहीं सोच सकते, भेड़ बकरियों की तरह से। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब वहाँ पे पड़े हैं। हाँ, लेकिन उनमें से अब जो इरफान है, क्योंकि उसकी शादी हो गई है, उसकी माँ भी कभी कभी उनके पास आ जाती है, तो उसके लिए उन्होंने एक कोई नया घर ले लिया है या कोई कमरा ले लिया है जहाँ पर वो वहाँ पे रह रहे हैं। बाकी जितनी भी पलटन आप देख रहे हो ना, जो मुदाहा से आई हुई पलटन है, जो यहीं की पलटन है, वो तो भाई अपने अपने घरों में रहती होगी, लेकिन जो मुदाहा की पलटन है वो सारी के सारी उसमें रहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह गद्दे बिछा बिछा कर हॉल में ही पड़े रहते हैं। टॉयलेट, बाथरूम, किचन जो भी कुछ यूज कर, खाना दोनों टाइम यहाँ खाते हैं, सिर्फ वहाँ पर सोने नहाने धोने के लिए जाते हैं, फिर पूरे दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये ऐसे करके उन लोगों को पाल रही है जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसको फनी को यहाँ पर रखना है, सास ससुर को, घर कुनबे वालों को, सबको ये दिखाना है, या पूरी ऑडियंस को ये दिखाना है कि ये फनी यहाँ पर काम करता है, इसलिए फनी की और मेरी मजबूरी है यहाँ मीरा रोड पर रहने की, अपने मायके में रहने की। और फिर वही मोमेंट आ जाता है, हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, और मैं यहाँ जा रही हूँ और आप देख रहे हो कि हमारी यहाँ पे जरा ओपनिंग जो है ना गाड़ी में होती है, क्योंकि हमें जाना है। और अब इसका सबसे बड़ा झूठ सुनो भाई, हद हो गई भाई इस औरत से। सचमुच में ये ना पर डे और ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। बजाय इसके कि लोग इसको सीख देते हैं, अकल देते हैं, ये पहले से ज्यादा संभल जाए, पहले से ज्यादा मैच्योर हो जाए, या उन चीजों को संभाले, या उन चीजों को करना बंद कर दे ना। अगर ये सुधर जाए तो इसको चालू अभी कौन। और वहीं अगर आप नोटिस करोगे तो गंवारों की तरह से, जाहिलों की तरह से बराबर में ऐसे बैठा है, ओ हो, जैसे इससे ज़्यादा शरीफ इंसान कोई ना हो। और उस दौरान जब ये ओपनिंग ले रही थी तो इसको पूरे फुल एनर्जी के साथ ओपनिंग लेनी थी, तो बेबी गोद में है किसके? अपने बाबा के, यानी कि फनी की गोद में था। और ऐसे जैसे बिल्कुल कोई किसी को बोलने का हक नहीं है, जैसे कोई बोल नहीं सकता, अपनी ओपिनियन दे नहीं सकता, ऐसे बैठा हुआ है बच्चे को गोद में लेकर। क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम हम गए थे फनी के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि इसने एक्चुअली बताया ही नहीं था। और जिस तरह से इसने कपड़े लेते हुए दिखाया था, लोगों को लगा कि भाई इसके भाई का बर्थडे है, और ये कह भी रही है कि आज जब केक कटिंग करेगा तो केक काटेगा तो नया ड्रेस पहनेगा तो अच्छा लगेगा। और ऐसे करके हमें लगा था कि ये उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए गई है, बर्थडे ब्रिंगिंग में पहनने के लिए। लेकिन ये तो एक्चुअली अपने घर जवाई के लिए, अपने जो है नल्ले पति के लिए लेने के लिए गई थी, क्योंकि उसको खुश करने के लिए। क्योंकि भाई उसने इसके कहा माना जो है, वहाँ पे टिका नहीं ज़्यादा दिन, भागम भाग में लगा, भले चाहे माँ ने आंसू बहाए हो, चाहे उसका दिल टूटा हो, चाहे उसका मन ना भरा हो। और वादे के मुताबिक जैसे इसने भेजा था, जिस कंडीशन में इसने भेजा था, वो चाहती तो, अगर टाइम की शॉर्टेज थी तो, पैसों की तो कमी नहीं थी ना, पैसों की तो शॉर्टेज नहीं थी, तो वो चाहती तो फ्लाइट से भेज सकती थी, पर नहीं, वो ट्रेन से भेजेगी, जिसमें कि 14, 15, 16 घंटे का सफ़र करके जाए, 16 घंटे का सफ़र करके आए, फिर वहाँ पर सिर्फ 2 दिन रुके। अगर एक दिन भी वहाँ पर एक पल भी अगर एक्स्ट्रा रुक गया तो फिर उसको वो नहीं मिल पाती। और भाई ये रिप्लेसमेंट क्या था भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। बनाऊंगी इस पर भी डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी। बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि थार कैंसिल क्यों करनी पड़ी। इसलिए ये उस नालायक पति को, अपने नाकारा पति को, जो कुछ नहीं करता है और वो अपनी शुगर मॉमी पे डिपेंडेंट रहता है हर चीज़ के लिए, तो वो उसको खुश करने के लिए घड़ी लेने के लिए गई थी इतनी दूर। ओह माय गॉड, मुझे लगा शायद इसको अपने भाई पे प्यार आ रहा होगा कि भाई ये उसको शॉपिंग कराने के लिए गई थी, प्री बर्थडे वाली, मतलब बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए, सिर्फ कपड़ा पहनने के लिए शॉपिंग। लेकिन ओरिजिनल शॉपिंग तो उसकी बाकी थी। और बहाने तो देखो जरा इस चालू औरत की, क्योंकि इसको दोबारा से घूमना था, क्योंकि इसको जूते लेने के लिए वहाँ
जाना था जहाँ पर फनी का होना जरूरी था। भाई तेरे को फनी से पैसे लेने थे, ये तो हमें पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पैसे सिर्फ तू कमाती है और तूने अपना ही कार्ड उनको दिया हुआ और वो उसी से ही सारी शॉपिंग करता है। तूने बजट उतना नहीं रखा था इसलिए वो फ्लाइट से नहीं गया। तूने बजट उतना नहीं रखा था तो इसलिए अपने बाप को उसने ज्यादा अच्छा महंगा वाला फोन नहीं दिलाया। तूने बजट नहीं रखा हुआ था तो इसी के अकॉर्डिंग वो ज्यादा दिन वहां पर नहीं रुक पाया। तूने जो पैसे दिए थे वो उस हिसाब से दिए थे कि बस वही वही काम करने जो एक्चुअली चालू ने इसको बोले थे। तो इसलिए फनी ने जो चालू ने बोला वो फनी करके आ गया। तो भैया बच्चे ने अगर इतना अच्छा काम करा तो शुगर मम्मी तो खुश होकर उसको गिफ्ट देगी ना। सो वो गिफ्ट लेने के लिए ये इतनी दूर वहां पर पहुंची है, घर से बाहर निकली है और ये वहां से जाकर उसके लिए घड़ी लेकर आई है, जो कि जब अपना जो नालायक पति है, जो नकारा पति है, जब वो अपने मायके से लौट आया अपनी माँ का दिल दुखा के और उनको जो है दुखी छोड़कर, तो उसे बेड पर रखकर सरप्राइज दे दिया है। और अब यहाँ पर बतौले बना रही है कि क्योंकि हमें वहां पे जाना था, नानी के लिए जो गिफ्ट लेना था वो उसको उसी की दुकान से लेना था, वहां हम नहीं जा सकते थे फनी के बिना। तो भैया एक बार बता, शादी से पहले फनी के बगैर कहाँ कहाँ ना गई है, और जब फनी नहीं होता तो कहाँ कहाँ नहीं जाती है। तो ये चोचलेबाजी करना बंद कर, क्योंकि फनी ने एक्चुअली यही चाहा था और वो उसने साबित कर दिखाया अपने मकसद में। वो कामयाब हो गया कि मेरे बिना ये औरत बिल्कुल ना हिले, मेरे पे 100% डिपेंडेंट हो जाए, जिससे कि मैं इसका ब्रेन पूरी तरह से वॉश कर दूं। और वो कर भी दिया इसने। तभी तो भाई भाभी आज की डेट में इसके दुश्मन है, जिस भाई भाभी ने इसको यहाँ इस काबिल बना दिया। तो आज हम जा रहे हैं रिहान को बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए, क्योंकि फनी का होना जरूरी था, चौचलेबाजी करनी भी जरूरी थी। और अपने पति को जो साथ में वहीं पे आया है, उठा है, खाया है, पिया है, घर से निकला है, गाड़ी में बैठा है और ओपनिंग ले रही है, तो वहाँ बराबर में बैठे हुए पति को सलाम कर रही है। ना 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 ना, ऑफेंड मत हो जाना। सलाम करना कोई बुरी बात नहीं है, सलाम करना तो अच्छी बात है। तू एक काम कर, दिन में 50,000 बार सलाम किया कर। 50,000 बार का हर बार का तुझे कई गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि ये कहते हैं कि एक सलाम का 10 गुना सवाब मिलता है। तो तू किया कर, सारे दिन सलाम किया कर। तू हाय फ्रेंड जो बोलती है ना, हाय फ्रेंड मत बोला कर। तू हाय फ्रेंड की जगह हर बार अपने पति को 10 बार सलाम किया कर। तो यही बात मैंने आपको पहले भी नोटिस की कि अब उसकी अम्मी बैठी हुई थी अपने इंतजार में, और जब ये कहते कि अब हम जा रहे हैं भाई भाभी के यहाँ पे केक काटने के लिए, ये तैयार हो गए, ये तैयार हो गए, और अब अम्मी अपना इंतजार कर रही थी कि कभी कैमरा घुमा के मेरे ऊपर लाए और मैं इनको सलाम करूँ और फिर मैं अपने डायलॉग बोलूँ जो मेरी बेटी ने मुझे बोलने के लिए बोले हैं। या एक्चुअली मुझे मेरे डायलॉग ये है, अब तो उनको इतने सालों में 5 सालों में याद हो गए हैं कि मेरे को जब कैमरा मेरे पर आएगा तो मुझे क्या बोलना है। अब तो वह भाई इतनी अच्छी एक्टर हो गई हैं। तो सलाम करती अपने वालेकुम अस्सलाम। तू पहले नशे में से बाहर निकल के आ जाए, तू नशेड़ी जैसा तूने मुंह बना रखा, बेचारे की नींद पूरी नहीं हुई है ना। अब बताओ इस कंडीशन को देख के कोई क्या कहेगा। चलो एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, स्क्रीन की तरफ देख। अब लग रहा है ना देख के कि जैसे इसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, आधे नशे में बैठा हो, आधी नींद में बैठा हो। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्थडे तो उसका हो गया है तो अब क्यों गिफ्ट ले रहे हो, क्योंकि हमारा पति नहीं था ना जिसकी कमाई पे हम पल रहे हैं। ना 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 ना, वो मेरी कमाई पे नहीं पल रहा, हम उसकी कमाई पे पल रहे हैं। तो वो क्या था, अपना बैंक बैलेंस कार्ड सब अपने साथ लेके चला गया था। तो हमारे पास फ्रेंड्स उतने पैसे नहीं थे, हमें तो अपने पति पर आश्रित होना पड़ता है ना। तो हम उससे पैसे लेंगे तब अपने भाई को गिफ्ट दिलाएंगे, और गिफ्ट भी छोटा मोटा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत महंगा गिफ्ट है। तो बिना फनी के राय मशवरे के तो मैं ले भी नहीं सकती। फ्रेंड्स मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आम गृहिणी होती है ना, कि वो कोई डिसीजन नहीं लेती हैं या कोई बड़ा अमाउंट से कोई चीज़ खरीदती हैं तो वो अपने हस्बैंड से राय मशवरा लेकर या उनको साथ ले जाए बिना नहीं खरीद पाती हैं। बिल्कुल वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जहाँ पर अर्निंग जो है वो हस्बैंड की होती है और जो खर्च अगर बीवी को करना होता है तो हस्बैंड साथ होना जरूरी है या उनकी रजामंदी होना जरूरी है। क्या चालू हो रहा था यार ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी बेबी जो ना मालिश करा के सो गया है, आ गया ना एग्जैक्टली वही पॉइंट। तो मैंने क्या कहा था कि ये पहले भी बेबी को साथ में लाई थी, मालिश करा के लेकर आ गई थी। जब मालिश करा कर नहला धुला के बच्चों को लेकर आते हैं तो वो अपने ही खुमार में रिलैक्सेशन में ऐसे सोते हैं कि वो कई घंटे तक सोते हैं। पहले भी ऐसे लेकर आई थी तो माता जी को गाड़ी में छोड़कर चली गई थी और इस बार जो है फिर से लेकर आई है। पर देखने वाली बात यह है कि इस बार गाड़ी में कौन बैठने वाला है, इसका नालायक पति। और भर भर के झूठ देखो भाई इस औरत का। अभी पॉइंट आएगा फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि कितना झूठ बोलती है, कदम कदम पे झूठ ही, मतलब इसका ना झूठों का जहान होना चाहिए था इसके चैनल का नाम। तो कहती है हमारा ना एक तरफ का जो हमारा सफर है ना इंशाल्लाह कट जाएगा। अभी गाड़ी से निकली है तो पति की गोद में बच्चा है। फिर कट्टू कहती है कि हम नान को रास्ते में से पिक कर लेते हैं। ओ फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा
अच्छा लगता है कॉलेज से जब छुट्टियां हो जाती हैं। तो फनी कहता तुझे भी करा देंगे, अब तो नहीं होगा। हाँ भाई, 36 साल की औरत को तो नहीं होगा, क्योंकि जो जब नहीं पढ़ा, जब पढ़ने की उम्र थी, जब ड्रॉप आउट हो गई, तो अब खैर क्या ही पढ़ेगी। और इसका वैसे भी पढ़ने में दीदा था कब, इसका तो किसी और चीजों में दीदा था, इसलिए तो नहीं पढ़ पाई। और फ्रेंड, जब हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे नाक के नीचे रहने वाले बच्चे कैसे हम उनको पढ़ने दे सकते हैं? अगर वो हमसे आगे निकल गए तो, अगर उनको हमसे ज्यादा नॉलेज हो गई तो, अगर वो हमसे ज्यादा आगे निकल कर और हमें ये समझे बैकवर्ड समझे तो, अगर हम उनके सामने गंवार लगने लगे तो। इसीलिए तो फ्रेंड्स हम नहीं पढ़ने दे रहे उनको, ताकि वो हमसे आगे ना निकल पाए, और पैसों के बल पर उनको एड़ी के नीचे दबोच कर रखते हैं, जिससे कि कभी भी उठकर हमें किसी भी चीज के लिए बोल भी ना पाए। अभी तो ये सो रहा है, वरना तो ये जाग गया तो ये आतंक मचा देगा। भैया जबरदस्ती दोनों मियाँ बीवी ना उस बेचारे बच्चे के सर पे ठीकरा फोड़ रहे इस चीज के लिए कि ये आतंक मचाता है, ये बच्चा परेशान करता है, ये बहुत शैतान बच्चा है, ये तो अपने माँ बाप का जीना हराम करता है, ये तो न्यू मदर को सोने नहीं देता है पूरी पूरी रात, ये तो पूरे दिन फीड करता रहता है। और इसकी जो न्यू मदर है ना, वो 12 घंटे सोती है भाई, 12 घंटे ना सही लेकिन 8-10 घंटे तो बड़े आराम से नींद लेती है। किसी भी एंगल से आपको थकी हुई परेशान लगती है ये कि न्यू मदर जैसे होती हैं कि थकी थकी सी होती है, नींद पूरी नहीं होती, उसके बावजूद भी रात भर जागने के बाद भी उनको अपने घर के काम निपटाने होते हैं। और अगर उनका उससे पहले बेबी होता है तो उसका स्कूल वगैरह का भी देखना होता है, हस्बैंड का जॉब का भी देखना होता है, लंच बनाने का भी होता है, नाश्ता बनाने का भी होता है, दुनिया भर के काम होते हैं। भले ही चाहे वो हेल्पर रख ले, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े के लिए, लेकिन खाना बनाना और बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सारे काम तो लेडीज़ों को खुद करना होता है ना, आप सब रिलेट कर पाएंगे। लेकिन भाई जितने मजे में जापा और ये जो पीरियड है इस औरत का कट रहा है ना, मैंने नहीं देखा किसी का। हो गया कॉलेज, अब रिहान भी आकर बैठ गया। अब उसने लंच नहीं खाया क्योंकि इन्होंने पहले से पिक कर लिया, वो छुट्टी हुई है नहीं हुई है पता नहीं, और इसने लंच क्यों नहीं खाया वो भी नहीं पता। और भाई आज वो इतना शरीफ हो गया है कि अपने चालू अप्पी के साथ बाहर घूमने फिरने जा रहा है, लेकिन लंच घर का जो लाया हुआ है वो टिफिन से निकाल कर खा रहा है। वाओ। और यहाँ पे नया चोचला चल रहा है, मैंने कहा ना वो मौका आएगा तो फिर बताऊंगा। बेबी को लाओ, मुझे दे दो, बेबी को लाओ, और वो दे नहीं रही, वो बेबी को मांग रहा है, बेबी का बाबा और वो बेबी की मामा, वो दे नहीं रही है। लाओ इसको मुझे दे दो, हैदर को। नहीं 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 हम रख लेंगे। लाओ दे दो। क्यों नहीं दे रही हो, क्यों नहीं दे रही हो? नहीं नहीं सो रहा है हमारी गोद में। अब क्योंकि ये मियाँ बीबी पीछे बैठे हुए थे और हमें वो लड़का दांत टूटा हुआ दिखाई नहीं दिया था, तो वो ऑब्वियसली आप समझ जाइए कि ड्राइवर के बराबर में वो आगे बैठा हुआ था। अब क्योंकि नान आ गया है तो ऑब्वियसली कॉलेज के बच्चों को सबको टशनबाजी दिखानी है, तो नान बैठ गया आगे और ड्राइवर के साथ जो बैठा हुआ लड़का था इनका एडिटर, वो बैठ गया है अब पीछे। अब क्योंकि ये तो न्यू मदर है, इसको तो फीड करानी है और इसको अगर आगे से शूट कराना होगा तो नान कर देगा, उससे पहले वो लड़का कर रहा था, तो इसलिए उसको पीछे बैठना है अपने हस्बैंड के साथ। और वैसे खुद जब कभी हस्बैंड नहीं होता तो ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाती है, तब इसको शर्म नहीं आती। तुम्हारा भी एडमिशन करवा दे क्या कॉलेज में? अब तो नहीं होगा भाई, उसे भी पता है बहुत सारी चीजें कि अब वो चीजें नहीं कर पाएगी। लेकिन फ्रेंड्स हमें ना बराबरी करने का बहुत शौक है। अभी जैसे जेन जी ये सब बोलना, आजकल के बच्चे बोलना, तू कौन सा आजकल के बच्चों से अपने आप को कम समझ रही है भाई? तू 36 साल की औरत है, कम से कम सोच ले कि तेरी जनरेशन और उनकी जनरेशन में काफी फर्क आ गया है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसे सोच रही है कि जैसे फन इससे बड़ा हो। भैया अगर आप देखोगे ना तो इसकी और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं हो सकता, एक आध साल यही बड़ी हो फनी। कार में कर ले चल तू अपना लंच। उसने टिफिन निकाला और लंच कर रहा है गाड़ी में बैठकर। वाओ। चलो अभी आज बाहर से नहीं खिलाया अपने लाडले भाई को। ओ अब तुम्हारा कंटेंट कैसे पूरा होगा जब तक तुम बाहर ना आओ, मॉल ना घुमाओ, शॉपिंग ना कराओ, बाहर का खाना ना खिलाओ, तो भाई आपका कंटेंट कैसे पूरा हो सकता है? तो फ्रेंड्स पता नहीं कौन सी शॉप में लेकर आया, तो शॉप भी बड़ी अजीब सी दिख रही है। ओ भाई तुझसे ना हो पाएगा, तू रहने दे भाई, तू पुराने जमाने का है। तेरी बीवी जरूर उन बच्चों की बराबर की, टीनेजर बच्चों की बराबर की कोशिश कर रही है, उनसे डबल से भी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो कोशिश कर रही है। एक्चुअली सिर्फ कोशिश ही करती है, मैच नहीं कर पाती। तू पहले अपनी आंखें खोल ले भाई, नींद से जाग जा तू, उसके बाद आगे का डायलॉग बोलिए। तो उससे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी हालत खराब कर रखी है बेचारे की। अब ये हालत पता है क्यों खराब हो रही है? ट्रेन में प्रॉपर तरीके से आराम नहीं मिल पाया, वहां ये 3-3 4-4 बजे तक घर पर आ रहा था। ये 3-4 बजे तक तो अब मुंह से बताया इसने, हो सकता है 5 बजे 6 बजे भी आ रहा हो। फिर अगले दिन उठ के इसको काम करना पड़ा, तो सफर में रेस्ट नहीं मिला, घर जाकर नींद पूरी नहीं हुई, यहाँ पर आकर चालू इसको सोने नहीं देती। तो बेचारा जो ना 3-4 दिन का 5-6 दिन का जो है जागा हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो ये बेचारा
नींद का मारा इसलिए ऐसा हो रहा है। ये शॉप ना इसलिए अजीब है क्योंकि ये जेंजी लोगों की शॉप है। तू रहने दे भाई, तुझसे ना हो पाएगा ये जेंजी वेंजी जो भी है भैया, हमें समझ में नहीं, क्योंकि तू गंवार है, क्योंकि तूने देखा नहीं, तू था कुएं का मेंढक, तूने अभी अभी समुंदर में कदम रखा। ये एंट्रेंस था, इतना अच्छा सजा रखा था फ्रेंड्स, हमें लगा ये एंट्रेंस था। फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे यहाँ पे सीडीसी बैंड है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप है। इतना बड़ा शॉप का देखकर हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई, चश्मे में भी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई हमारी। फिर हमने सोचा अरे, फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया, अरे ये हमें कहाँ ले आया नान। और देखो नान आज भी वो स्ट्राइप वाली टी शर्ट पहन के गया था, जिन स्ट्राइप वाली टी शर्ट को इसकी भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन क्या करे फ्रेंड्स, चालू ने सारी टी शर्ट वैसी ही ला कर दी है। अब नई टी शर्ट है तो पहननी तो पड़ेगी, क्या करे, भाभी को पसंद हो या ना हो। अब उसको क्या है ना, दोनों पालों में खेलना है। और एक्चुअली नान जहाँ लाया है ना, वो कोई मॉल में एक कोई बड़ी शॉप नहीं है, वो एक्चुअली में अपने आप में ही इतनी बड़ी शॉप है। चालू अप्पी की आंखें खुल गई वहां पे देख कर, और मन ही मन इसने सबसे पहले ये सोचा होगा, आज तो नान मुझे भाई लूट लेगा, आज तो अपने मन मर्जी के प्राइस में इसको जो है गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। अब क्या करे फ्रेंड्स, व्लॉग बन रहा था, अब व्लॉग बनते हुए तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो दिलाना ही पड़ेगा। और क्या भर भर के गंवारूपन दिखाया भाई इन्होंने दोनों मियाँ बीबी ने यहाँ पर। एक्चुअली ये ना लोग ना डिजर्व नहीं करते ऐसी जगह जाना, क्योंकि इनकी क्लास नहीं है। और ऐसा लग रहा था जैसे इतने बड़े जूतों के स्टोर में ये शायद लाइफ में पहली बार गई है, और वो भी अपने जेंजी भाई की बदौलत। अब क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा तेज स्पीकर बज रहा था, उसके चलते इसने व्लॉग को वॉइस ओवर पर ले आई। तो कहती है फ्रेंड्स इतना बड़ा स्टोर था, वहाँ पे इतने सारे शूज थे, वहां पर देखकर तो दिमाग ही खराब हो गया। एक्चुअली शूज देखकर तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था, प्राइस देखकर तेरा दिमाग खराब हुआ। वहाँ की जनरेशन, जो जिस तरह की जनरेशन वहां पर आ रही थी ना, वो देखकर तेरा दिमाग खराब हुआ था। क्योंकि ऑब्वियसली 1 लाख रुपए से ऊपर के अगर जूते होंगे, 5-7 लाख रुपए तक के जूते होंगे, तो डेफिनेटली जेंट्री भी उसी टाइप की होगी जो वो अफोर्ड कर पाएगी। और फ्रेंड्स वहाँ पे इतने सारे जूते हैं, रिहान कैसे सिलेक्ट करेगा, अब तो ये तो वो ही जाने। फ्रेंड्स यहाँ पर आजकल के बच्चों के हिसाब से जूते हैं, मतलब जैसे वो पसंद करते हैं, जो आजकल के टीनेजर हैं, मतलब फैशन लवर्स हैं, उनके हिसाब के यहाँ पर जूते। और तुम बूढ़ा बूढ़ी, क्योंकि भाई ये तो आजकल के बच्चे हैं, फैशन लवर्स बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, और तुम इसकी उम्र से अगर 17 को डबल कर दो तो डबल एज हो गई ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो भाई डबल एज हो गई चालू अप्पी की, तो ये तो बूढ़ा बूढ़ी हो गई भाई इंसान के हिसाब से। तो ये बूढ़ा बूढ़ी वो हरकतें कर रहे हैं जो अक्सर जो है ना, आप ये देखोगे जो जनरेशन गैप वाले लोग होते हैं ना, उनको वो चीजें जो है ना ऐसी होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा बचकानी हरकतें कर रहे हैं। वो फिर भी मेच्योरिटी से ये कहते हैं कि भाई आजकल पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, मगर ऐसे कोई नहीं करता जैसे ये दोनों करके दिखा रहे गंवारपन से। और ये सारी हरकतें ना चालू अप्पी जानबूझकर दिखाती है, कूल बनने के लिए, डाउन टू अर्थ बनने के लिए, अपने ऑडियंस के साथ रिलेटेबल बनने के लिए। लेकिन पता नहीं है कि तुम गंवार हो, और गंवार ही दिखते हो ये सब कुछ करने से, कुछ पढ़े लिखे या कुछ क्लासी नहीं दिखाई देते हो। और डाउन टू अर्थ तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते, क्योंकि डाउन टू अर्थ रहने वाले लोग जो ना 1-1 लाख रुपए के जूते खरीद कर नहीं देते टीनेजर बच्चों को, जो कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा। यही लड़का अगर हर साल फर्स्ट आता और ये 1 लाख रुपए का फोन और 1 लाख रुपए के जूते अगर इसको दिला रहे हैं, तो वो एक तरीके से मेरी नज़रों में थोड़ा सा जस्टिफाई होता कि भाई बच्चा इतना मेहनत कर रहा है और उसके बहन भाई उतना अफोर्ड कर सकते हैं और वो लेकर दे रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख रहा है, और इनका सीना जो है गर्व से चौड़ा कर रहा है। और ये नहीं बताया कि किस चीज़ का मजाक उड़ा रहा था, तो नान ने क्या बोला, क्यों ये हंस रहे थे, और बस इसी तरह से हम यहाँ पे हंस रहे थे। एक्चुअली वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि तुम बूढ़ा बूढ़ी वहाँ पे जो जितनी बदतमीजी कर रहे थे ना, जो तुम बचकानी हरकतें कर रहे थे, उससे उसको एम्बेरेसिंग फील हो रही थी, तो उसने डेफिनेटली वहां पर कुछ बोला होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे लबूबू दिखा, जिसके लिए मुझे लोगों ने लपेट लपेट के सुनाया है। कहती है फनी ये देखो, और फनी कहता है क्या है ये बंदर जैसा। सही है भाई, तू यही कह सकता है। क्या है ना, तू जेंसी नहीं है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है। तेरी बीवी तुझसे जो है 1 जनरेशन छोटी है, वो टीनेजर बच्चों के बराबर की है, उसको लबूबू के बारे में सब कुछ पता है, जबकि इसके घर के टीनेजर बच्चों को नहीं पता ये लबूबू क्या होता है। सारे बच्चों ने कहा कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन चालू अप्पी को पता है। क्या है ना, उन बच्चों को इंस्टाग्राम इसने बनाने दिया, और ये सारे दिन इंस्टाग्राम चलाती है। फनी बोल रहे हैं बंदर, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है। वो टूटा हुआ लड़का कहता है मुझे भी नहीं पता क्या है ये लबूबू। फनी ये लबूबू है। तब तक इसको ये नहीं पता था कि ये जो बचकानी हरकत कर रही है, जो ये चाइल्डिश हरकतें कर दिखा रही है,
एक्चुअली इसका इस पर क्या असर होगा। जब इस एक स्टोरी से, जो इसने, सॉरी स्टोरी नहीं थी वो रील थी, जो इसने रील अपलोड कर रखी है, जब उस एक रील से ये असर हुआ था कि लोगों ने भर भर के इसको जो है बताया कि तुम तो शैतान मांग रही हो, वो तो शैतान है, मत दिलाना, ये मत करना, वो मत करना। जब लोगों ने सोचा, और ये सब मतलब सोचा क्या लोगों ने, जब इसको बताया तब इसने सोचा अरे रे ये तो भाई मैं क्या करने वाली थी, अच्छा हुआ मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, चलो मैं व्लॉग जब अपलोड करूंगी ना तब चीज़ों को घुमा दूंगी। लेकिन एटलीस्ट जब तक ये शूट हो रहा था तब तक इसको नहीं पता था कि लोगों के, इसने जब यहाँ से लौटी है और गाड़ी में बैठकर वो रील बनाई है, वो रील मैंने तभी देख ली थी, मैं तभी समझ गई थी, मैंने कहा अब ये बचकानी हरकतें कुछ करने वाली है। इसलिए अभी मैं जब पॉडकास्ट बना रही थी तो मेरी एक जो है लिसनर का मेरे को मैसेज मिला, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले आपने ये पॉडकास्ट अपलोड किया था और इसने ये 21 घंटे पहले डाला है, 18 घंटे पहले डाला है, तो फिर आपने ये पहले कैसे डाला, ये कैसा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि इसने एक रील अपलोड की थी और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये कौन सी चीज़ें किस हद तक कर सकती है। ये क्या है, दोनों गंवार हंस रहे हैं, दोनों गंवार, शक्ल से लग रहा है कि गंवार हैं ये। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि गंवार है तो जो मतलब अब क्या ही कह सकते हैं, अब लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये पढ़े लिखे गंवार, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी गंवार है, गंवार है। एक ने MBA कर रखा है तब भी गंवार है, और एक ने BCA जो है ड्रॉप कर रखा है तब भी गंवार है। इसीलिए कहते हैं पैसा जो है ना, उससे आप क्लास नहीं खरीद सकते, उससे आप एटिकेट्स नहीं खरीद सकते, उससे आप ना सेंसिबल बिहेवियर नहीं खरीद सकते। इसके पीछे एक लड़का लड़की खड़े हुए हैं, क्या भाई उसने कपड़े पहन रखे किस तरह से, तो ये समझ में आता है कि जो ये स्टोर है ना, ये एक्चुअली यहाँ आने के लिए लोग किस क्लास को डिजर्व करते हैं। और एक ये गंवार है कि इसने दुपट्टा पूरा सुकड़ा हुआ है, सूट ऐसा गरीब सा पहन रखा है, अजीब सा, इतने अच्छे कपड़े होने के बावजूद भी ऐसे अच्छे स्टोर में आने के लिए भाई इसने ये कपड़े चूज किए, और जबरदस्ती का हंस रहे हैं दोनों में। अभी भी वो अपने जूते सेलेक्ट कर रहा है और ये जबरदस्ती का अननेसेसरी हंसी, जबकि इसमें इतना हंसने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि वो जो गंवार है ना, जो इससे भी ज्यादा गंवार है, वो लगातार कुछ ना कुछ चुटकुला छोड़ता रहता है और प्रूफ करता रहता है कि भाई मैं तुझसे भी ज्यादा गंवार हूँ और मैं कुएं का मेंढक हूँ, कि मैंने दुनिया में कुछ सीखा ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे ऐसे तेज होते हैं, मैं बताऊँ सीरियसली, कि वो उनको नहीं भी पता होती है ना उन सब चीज़ों की जानकारी, तो वो जाहिर नहीं होने देते सामने वाले को कि हाँ हमें जो है ना इस बारे में नहीं पता है, या हम जो है आज के ज़माने के नहीं हैं, या हम इसको नहीं देखा हमने। और सही बताऊँ तो मेरी अम्मी भाई उसी टाइप की कैटेगरी में आती थी। कैसे? क्योंकि मेरी अम्मी ने 1st 2nd 3rd तक ही पढ़ा होगा, क्योंकि उस ज़माने की बात थी, तो जब ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे या बाहर नहीं भेजते थे, तो उन्होंने फिर वो उसके बाद कभी स्कूल नहीं गई। और वैसे दिल्ली से थी भाई, खास दिल्ली 6 पुरानी दिल्ली, वहाँ आज भी पर्दा है, वहाँ आज भी अनमैरिड लड़कियां बिना बुर्के के नहीं निकलती हैं। लेकिन मेरी अम्मी का एक्सेंट इतना अच्छा था बात करने का, और बहुत सारी चीजें जब उनके बच्चे पढ़ने लगे तो हम लोगों से उनको जानकारी मिलने लगी, चीजें सीखने लगी, और हमें पढ़ाने के लिए बिठाती थी, तो हमारे जरिए बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखे, हिंदी तो बहुत परफेक्ट तरीके से लिखने लगी थी, बोलने लगी थी, लेकिन इंग्लिश भी बहुत सारे वर्ड्स बोलती थी। जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी वो पूछती थी बार बार, इसको क्या कहते हैं बेटे, इसको क्या कहते हैं, अच्छा। और उनको ऐसे फ्लुएंट बोलती थी कि किसी भी अनजान पर्सन के सामने जब वो बात करती थी ना, और इतने सारे वर्ड यूज़ करती थी जो हम भी यूज़ नहीं करते थे, लोगों को लगता ही नहीं था कि भाई वो भी कभी स्कूल गई ही नहीं है। कभी जाहिर नहीं होने देती थी वो कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ या मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। वो साइलेंट रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी और सीखती थी, ऐसी थी वो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ की उनको जानकारी नहीं है तो उस पर जबरदस्ती बोलो या मजाक का पात्र बनो। अब बहुत सारे लोग, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन भाई मेरी अम्मी की तो ना पर्सनैलिटी ही बहुत अलग थी। इतने लोग जो है ना रिश्तेदारी में या किसी भी चीज़ में मेरे पापा को इतना नहीं जानते थे, इन्वॉल्व नहीं होते थे जितना मेरी अम्मी इन्वॉल्व रहती थी। किसी की यहाँ बहू बेटी, किसी के यहाँ मतलब ऐसे कोई लेना देने का खोज होता था तो सब मोहल्ले की, पड़ोस की, घर की, कुनबे की, माशाल्लाह बहुत बड़ा कुनबा है हमारे यहाँ, तो वो सब पूछते थे मेरी अम्मी से कि कैसे लेना देना है, तुम हमारी शॉपिंग करा दो, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए। तो मतलब जितनी भी मेरी जो दादियाँ थीं या उनकी देवरानी जिठानी थी या उनके भी जो मोहल्ले की दादियाँ लगती थी, वो सब आके अम्मी से राय मशवरा लेती थी कि इनकी चॉइस भी अच्छी है, चीज़ें भी अच्छी हैं, बातें भी अच्छी हैं और इनको नॉलेज है बहुत, तो वो बहुत सब चीज़ों में करती थी। और यही वजह है कि आज भी मोहल्ले में कोई भी निकलता बढ़ता होता है और हम वहाँ खड़े होते हैं, बेटियाँ जब जाती हैं तो वो मेरी अम्मी को ज़रूर याद करते हैं और उनकी कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो हमारे पीठ पीछे उनके साथ हुई होंगी, तो वो बहुत सारी चीज़ें जिक्र करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जब दुनिया से जाता है ना तो उसके जो अखलाक है ना, जो लोग बाद में बात करते हैं
वो बहुत मैटर करते हैं। अब बताते बताते देखो कहाँ तक पहुंच गई मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ इस स्टोर में आई है, इसको 100% पता होगा कि नान ऐसी वैसी जगह तो नहीं लेकर जाएगा। तो क्या ये थोड़ी और प्रेजेंटेबल नहीं बनकर आ सकती थी? हर जगह तू अगर जहाँ तुझे 4 पैसे मिलते हैं प्रमोशन करने के लिए, वहाँ तो हिजाब लपेट कर जो ना बड़ी ही समझदार बन के, अच्छी सी बन के, अच्छे से कपड़े पहनकर निकल जाती है। और जहाँ तेरे को पैसे खर्च करने होने वाले होते हैं, तो वहाँ पर भी तो तू ऐसे बनकर जा सकती है भाई। थोड़ा सा क्लासी दिख सकती है, अच्छी दिख सकती है। चलो माना क्लासी नहीं दिख सकती, अच्छी तो दिख सकती है। ये जो सुकड़े हुए कपड़े पहनकर आई है, इससे तेरी क्लास नजर आ रही है कि तू इन्फ्लुएंसर नहीं है, तू कलंक है इन्फ्लुएंसर के नाम पर। तो क्या इन्फ्लुएंस करेगी रे? देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया जरा, देखो इस स्टोर में, जो इतना बड़ा स्टोर बता रही है, जिसमें ये पहली बार आई है, इस तरह से आई है। यहाँ एक तो ऐसे बनकर आई है, ऊपर से इनकी हरकतें। चलो भाई बनकर आना नहीं आना, चलो वो भी एक तरफ दरकिनार कर देते कि भाई किसी के लुक पर चलो बात नहीं करते। 1% को अगर वो इन्फ्लुएंसर ना होती तो बात नहीं भी करते भाई। वो तो इन्फ्लुएंसर है, वो भी फैशन ब्यूटी इन सब के इन्फ्लुएंसर है, तो फिर तो बात करनी बनती है। फिर कैसे छोड़ सकते हैं? और ऊपर से जो ये हंस हंस कर गंवारपन दिखा रहे हैं, अपने जाहिलों वाली हरकतें दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने जाहिल हैं। और स्टोर में अब तक म्यूजिक चल रहा है जब तक ये हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं। फिर सडनली चालू को याद आया, अरे ये म्यूजिक कैसे बंद हो गया? फ्रेंड्स हम यहाँ पे ना व्लॉग नहीं बना पा रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है। भाई म्यूजिक वालों, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे इतनी बड़ी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर आई है, इतनी बड़ी महारानी प्रिंसेस आई है, तो तुम्हें आते के साथ ही वहाँ पर, क्योंकि वो व्लॉग बना रही है, तो आपको जो है म्यूजिक बंद कर देना चाहिए था। फाइनली जाके फनी ने कहा कि फ्रेंड हमारा बच्चा छोटा है। ये नहीं कहा कि हम यहाँ पे व्लॉग नहीं बना पा रहे, हमारा बच्चा छोटा है, हमारा बच्चा सो रहा है। तो भैया तेरा बच्चा सो रहा था, तू गाड़ी में लेके बैठ जाता। वैसे भी तूने यहाँ पे कौन सा प्लस पॉइंट दे दिया है, तूने कौन सा उखाड़ लिया है कुछ? अपनी सास की तरह से गाड़ी में बैठ जाता ना अपने बच्चे को लेकर। वैसे भी पेमेंट तो चालू को ही करनी है, तुझे तो सिर्फ वो नाम के लिए लेकर आती है। और वैसे भी तू काले कपड़े पहन कर आता ना, तो ऐसे ही लगता है कि बस चालू का जैसे स्पॉट बॉय हो या फिर तू उसका बॉडीगार्ड हो। पति तो तू भाई किसी भी एंगल से लगता नहीं, क्योंकि पति वाले गुण तो उसमें दिखते ही नहीं है। अब लगातार म्यूजिक बज रहा है, बहुत कम इनकी आवाज आ रही है। यहाँ पे मैं इस बात के लिए हंस रही थी कि फनी को ना बहुत ज्यादा चीजों का नहीं पता है, तो वो ना हर चीज को ऐसे बोल देते हैं कि मुझे ना हंसी आ जाती है, एक्चुअली शर्मिंदगी महसूस होती है। अब तेरे साथ रहते रहते नान को एटलीस्ट, अब पिज्जा की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको तो मैं क्या ही कहूँगी, लेकिन नान को बड़ी एम्बेरसिंग होती है। क्योंकि तेरी जो हरकतें हैं ना, वो भाई एम्बेरसिंग वाली ही है। क्योंकि उनकी बहन जनरेशन गैप आ गया है, उसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, उसको बिल्कुल बेसिक एटिकेट्स नहीं पता कि लोगों के बीच में जाकर किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको ये नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे नान तेरी वजह से एम्बेरसिंग फील करेगा। आएगा वो वक्त बहुत जल्दी, क्योंकि तुम लोग जैसे लोग जो है ना, वो तो सुधरने वाले नहीं है। और फनी ने तेरी लंका लगाई है भाई तेरे घर में आके। तुझे कोई प्लस नहीं करा है, डाउनग्रेड करा है, अपग्रेड नहीं किया। और भाई भाभी से पीछे हट गई है। हाँ भाई भाभी के टच में रहती तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती, बट तू अपग्रेड नहीं हुई है, तू डाउनग्रेड हुई है, और इंशाल्लाह और डाउनग्रेड होगी। ला बुबू क्या बता तो सही, तू तड़ाक से बोलना। यही हैसियत है एक इन्फ्लुएंसर की और करोड़ों कमाने वाली बीवी की। अरे ये लबूबू फनी, इसका नाम लबूबू है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना इस बात से हंस रही थी कि फनी कह रहे थे, अब फनी की हरकत देखो, कह रहे थे कि देखो ऐसे कांच के शीशे में ना हमारे यहाँ तो खाना ढक के रखा रहता है, और इन्होंने जूते सजा के रख रखे हैं। अब बेचारा फनी ठहरा कुएं का मेंढक, उसको क्या ही पता कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, वो तो बस कुएं तक ही सीमित है। तो वो सारी चीज़ें जो है चालू के साथ रह के सीख रहा है। और चालू किसके साथ रह के सीख रही है? अपने यंग ब्रदर सिस्टर के साथ। क्योंकि जो चीज़ें, नई चीज़ें, जिन चीज़ों से अवेयर वो लोग हो रहे हैं, चालू की उम्र तो बीत गई। अब वो जितनी भी अवेयरनेस होती है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से होती है। और वो तो जब की बात है जब इन बच्चों का इंस्टाग्राम एक्चुअली बना हुआ है, ये बता नहीं रही है। क्योंकि इतनी जानकारी ना बिना सोशल मीडिया के बच्चों को हो ही नहीं सकती, क्योंकि घर घर में रहकर कोई क्या ही जान लेगा। फनी बोल रहे थे जैसे हमने अपने रेस्टोरेंट में खाने पीने का सामान जो है वो सजा के रखा हुआ है, वैसे इन्होंने जूते सजा के रखे हैं। भाई तेरा खाने पीने का बिजनेस है तो तू वो सजाएगा, और जिसका जिस चीज का बिजनेस है वो वही सजा कर रखेगा ना। हंसने की वजह ये चीज तो सोचनी चाहिए थी। फनी के लिए नहीं, ये काफी
काफ़ी चीज़ें न्यू न्यू है ना, तो वो काफ़ी चीज़ों को ऐसे मजाक मजाक में बोलते हैं और मुझे बहुत हंसी आती है। और तेरे इस तरह से बदतमीजी से हंसने पर तेरे भाई को कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना, ये स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से बता सकता है। जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। कहती है फनी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और मुझे हंसी आती रहती है। और फिर उस मोमेंट पे ये घूमकर वहां चली गई जो इसने स्क्रीनशॉट स्टोरी में डाल रखा था। कितना बड़ा लबूबू, ये लबूबू क्या है, इसने स्टोरी में ये डाल रखा था कि ये लबूबू क्या है, जिससे कि लोग इंगेजिंग होंगे, मतलब इंगेज होंगे और इसको जो है ना अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था। तो इन्हें सोचा कि देखा ट्रेंड के साथ मैं ट्रेंड फॉलो करती हूँ और लोगों से पूछती हूँ, और लोग जो है ना यंग जनरेशन वाले मुझे भर भर के कमेंट करेंगे। लेकिन वही यंग जनरेशन वालों ने इसकी ऐसी की तैसी कर दी। क्या पागलपन लबूबू लबूबू कर रही है, क्या है लबूबू, इतना चल रहा है फनी तुम्हें नहीं पता। तो पूछ रहा है कहाँ चल रहा है, चल रहा है भैया इसके दिमाग में चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, उन व्लॉगर्स की जिंदगी में चल रहा है जिनको ये फॉलो करती है, जिनको ये नकल करती है। और इसके व्लॉग आने से 2 दिन पहले माही विज ने ये लबूबू के ऊपर पूरा पूरा अपना व्लॉग बनाया। तो ये तो डेफिनेटली उसको फॉलो करती है, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने अपने बच्चे के लिए भी एक नया चैनल बना दिया है तारा के लिए, और उसकी भी व्लॉगिंग चालू हो गई है। और वहीं अगर आप गौर से सुनेंगे तो जो लड़का है एडिटर कृष्णा, वो भी कहता है मैंने नहीं सुना। वही नान कहता है मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा। और फनी तो बेवकूफों की तरह से बार बार पूछा क्या है लबूबू, क्या है लबूबू, इसका मतलब उसे भी नहीं पता। यहाँ ये सब नौटंकी करने के बाद जब ये यहाँ से निकली है और गाड़ी में बैठी है और इसने रील बनाई है, फनी आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपसे नाराज हूँ कि आपने मुझे लबूबू नहीं दिलाया। इसका मतलब यहाँ से जाने के बाद वो इससे शिकायत कर रही है और उसके बाद सबके मुंह पे कैमरा मार मार के पूछ रही है तुम बताओ तुम्हें पता है लबूबू, तुम बताओ तुम्हें पता है लबूबू। भाई कितनी नौटंकी करेगी तू। ऑलरेडी जब तू ये कंटेंट यहाँ पे बना चुकी है, सब बता चुके हैं कि हमें नहीं पता, फिर भी उनके मुंह पे कैमरा मार मार के पूछे तुम्हें पता है लबूबू, तुम्हें पता है लबूबू। लबूबू ना हो गया हबीबी हो गया। और सब ने ये कहा कि वो जो लबूबू है वो दज्जाल का फितना है, वो शैतान है, उसे मत खरीदो। और वो खुद में अपने आप में ही इतना ज्यादा डरावना है। अब पता नहीं भाई वो किसने बनाया, क्यों वो हो रहा है। और इतना भी नहीं हो रहा है कि जितना ये बता रही है ना, इतना ट्रेंडिंग हो रहा है, कोई इतना ट्रेंडिंग नहीं है। और क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, डरावना ही लग रहा है। और तुझे तो तेरे पति ने खुद कह दिया तू है ना मेरा लबूबू, इसका मतलब तू डरावनी है ना। तो लगा ले भाई, एक काम कर, अभी जो जितने दांत हंसने में दिखते हैं ना, थोड़े से और बना ले, अपने गालों तक बना ले जो इतने लंबे लंबे। और हंसते हुए इतना गंदा सा मुंह बनाती है भाई जैसे इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। और कितनी गंदी और कितनी डरावनी डॉल है, क्यूट तो किसी भी एंगल से नहीं है ये। और उसके बाद फिर जब यहाँ से जाने के बाद फिर जब वहाँ घर पे जाके ये बातें हुई और उस बीच में इसको ढेरों मैसेज मिल गए हैं और इसके रील पर रिप्लाई भी मिल गए हैं, तो भाई इसने तुरंत ही एकदम से अपना ट्रेंड ही बदल दिया। जो इतना ट्रेंडिंग हो रहा था, फिर तुरंत ही इसको समझ में आ गया कि लोगों ने तो भाई उसका जवाब ही उल्टा सीधा दिया है, तो मुझे इस बात को अब बढ़ाना नहीं चाहिए। बस दोनों मियाँ बीबी को बस यही है, जहाँ शीशा मिला नहीं कि वहाँ चलो भाई हम अपना फोटो खींच लेते हैं। कहीं से भी किसी भी एंगल से तुम भी क्यूट नहीं लगते, लबूबू ही लगते हो। और लगातार म्यूजिक बज रहा है। कहती फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ज्यादा म्यूजिक था कि कुछ भी व्लॉग शूट नहीं हो रहा था। फिर कहता अभी बंद करवाया है हमने कहा हमारा बेबी सो रहा है तो इसलिए तुम म्यूजिक बंद कर दो ना, हम ना ये व्लॉग बना ही नहीं पा रहे, पता नहीं किस खुशी में, अभी पता नहीं किस खुशी में म्यूजिक बंद कर दिया। मतलब इसका पति जाकर वहां पर जाके म्यूजिक बंद करवाया है। वो 1 मिनट को आपने देखा, किसी भी एंगल से आपने देखा 1 मिनट को भी इससे अलग हुआ हो? नहीं हुआ ना। तो कब मेरे को जाके उनसे रिक्वेस्ट कर है कि भाई हमारा बेबी सो रहा है बंद कर दो, तो मैंने ना कहा है कि बेबी हमारा सो रहा है तो इसलिए तुम म्यूजिक बंद कर दो। ओ वाओ हाउ स्वीट। भैया किस कर ले उसके फोरहेड पे, तेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम करा है ना, तो तुझे तो भाई उसको पे प्यार आना चाहिए। हद हो गई यार छिचोरपन की। तो कहती है चलिए अभी रेहान को जूते सिलेक्ट करवा देते हैं और फिर देखते हैं। आपको पता है ना रेहान को कितना शौक है शूज का, तो उसको चूज करने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कलेक्शन है कि यहाँ पे दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब तो तेरा रेट देख कर हो गया होगा ना, तो वो ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। और इसी बीच में इनको ये जो कोलैबोरेशन का या कह लो पेड प्रमोशन का, बार्टर कोलैब क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कुछ इस तरह का इनको जो है वो पहले से तय होगा और वही आसपास नियर बाय आसपास होगा। तो इन्होंने सोचा कि चलो भैया वहां चलते हैं, थोड़ी देर में अपना काम भी खत्म कर आएंगे और कुछ ठूसम ठास भी करके आ जाएंगे। तो यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि ये नान को यहाँ पर अकेला छोड़ के चला गया। जो वो खुद से तुम सबके होने के बावजूद भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो अकेला डिसीजन ले लेगा। मतलब वो इतना समझदार हो गया या तुम इतना समझदार समझ रहे हो या तुमने एक पंथ दो
दो काज करने की कोशिश की है। अब कैसे, अब लोग पूछेंगे। तो ये नान को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए छोड़कर गई है और ये बोल रही है कि हम वहां पर कृष्णा को उसके पास छोड़कर आ गए हैं। आया समझ? हाँ चलो अपे देख रहे हैं। और वो दिखा रहा है क्यों, क्योंकि अब यहाँ नान को जो ना चालू अपी के साथ बजट भी देखना पड़ता है, क्योंकि चालू अपी जो ना ये कहती है कि भाई मेरे बजट के हिसाब से देखना, इतने तक के देखना। तो उसको अपनी रेंज भी देखनी है, मतलब चालू अपी की रेंज भी देखनी है और अपनी चॉइस भी देखनी है। अगर मैं लेता तो मैं ग्रीन लेता, टेंशन मत ले, तुझे भी दिला देगी वो। तो तू जितना बच्चा खुश हो रहा है ना, तो शुगर मम्मी डेफिनेटली दिलवा देगी, टेंशन मत लो। कुछ ही दिनों में देख लेना कि ये फिर स्टोर से आने वाली है या फिर स्टोर से मंगाने वाली है, और फिर फनी को खुश करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। मैं लेता तो मैं ये ग्रीन वाले लेता, लेकिन बाकी उसको पहनना है, वो उसकी चॉइस है कि वो कौन से लेने चाहेगा। ये कितना अच्छा है। अब दो हाथ में जूते ले रखे हैं और कृष्णा कह रहा है ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। और आप सबको लग रहा होगा कि कृष्णा को ये यहीं छोड़कर चले गए हैं, लेकिन गौर फरमाओ कि चालू आगे खड़ी हुई है, बच्चा लेके वो पीछे खड़ा हुआ है, दोनों हाथ में उसका बच्चा है। तो फिर व्लॉगिंग कौन कर रहा है? लेकिन यह चालू अपी का झूठ सुनना। हमारे निकलते के साथ ही ना फ्रेंड्स, उन्होंने फिर से वापस से इतनी तेज म्यूजिक बजा लिया, क्योंकि भाई तुम्हारी वजह से उनके एंटरटेनमेंट में गड़बड़ होती, उन्हें क्या फर्क पड़ता कॉपीराइट आने से या नहीं आने से। लेकिन तुम्हें कॉपीराइट आने का डर था, तो इसलिए तुमने व्लॉगिंग करनी थी। और उनको ये भी पता था कि भाई जब ये आए हैं तो 1 लाख रुपए के जूते खरीदे, तो इसलिए उन्होंने तुम पर इतना थोड़ा सा जो एहसान कर दिया और अपना म्यूजिक उतनी देर के लिए बंद कर दिया। और रही बात बच्चे के उठने ना उठने की, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुमने एंट्री करी थी और जितनी तेज म्यूजिक बज रहा था ना, बच्चा उतनी देर में भी उठ सकता था। तो ये नौटंकियां करनी बंद करो, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुमको व्लॉगिंग करनी थी, कॉपीराइट ना आ जाए गाना बजने से, इसकी वजह से तुमने बंद करवाया। हमारे बच्चे की वजह से उन्होंने म्यूजिक कम किया हुआ था। ना ही तुम्हारे बच्चे के आने से उनको कोई फर्क पड़ रहा, ना ही तुम्हारे बच्चे के जाने से उनको कोई फर्क पड़ रहा। उनको फर्क इसलिए पड़ा था कि तुमने कहा था कि हम जूते देख रहे हैं और हमें जूते लेने। अब उनको ये पता है कि भाई 1 लाख रुपए के अगर ये जूते खरीद रहे हैं, तो चलो इतनी देर के लिए म्यूजिक बंद कर देते हैं, अगर ये व्लॉगिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, हमने रेहान को बोला कि हम कार में जाते हैं, तुम सिलेक्ट कर लो फिर बता दो, क्योंकि ये भी रोने लगा था। कभी जल्दबाजी में, जल्दी से तुम हैदर की वजह से जल्दबाजी में डिसीजन ले लो, क्योंकि काफी महंगे हैं, तो तुम सोच समझ कर फैसला लेना। और अगर तुम इसी टाइम पर गौर फरमाओगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी हैं, समझ रहे हो? यानी कि कैमरा जो है अब चालू के हाथ में आ गया। जब ये दोनों आगे जा रहे थे और जिस मोमेंट पे ये बोल रहे थे कि भाई इन्होंने हमारे निकलते के साथ ही म्यूजिक बढ़ा दिया, उस टाइम पर कैमरा कृष्णा के हाथ में था, और अब कैमरा किसके हाथ में है? चालू के हाथ में है। और शीशे शीशे लगे हुए, तो सिर्फ दोनों मियाँ बीवी दिखाई दे रहे हैं। काफी महंगे शूज हैं, आराम से लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, एक राउंड लगा कर आते हैं और कुछ खा कर आते हैं। और ये जो खाना था ना, ये भी इनका एक तरीके से प्रमोशन था। ये जो दोस्त इसने दिखाया है कि हम यहाँ पे आ गए थे, ये हमारे भाई हैं, ये इनका होटल है, और ये देखो बहुत अच्छा मलाई टिक्का आ गया। तो ये फ्री फंड का मलाई का टिक्का खाने के लिए इन्होंने प्रमोशन कर दिया। इन्होंने सोचा कि चलो इनके रेस्टोरेंट के बारे में बता देंगे और फ्री में खाना खा के चले जाएंगे। तो हो गया ना एक तरीके से पेड प्रमोशन, या बाटर को लैब, या जो भी कुछ उसको बोलो, खाने को मिलेगा तो कुछ खा भी लेंगे, हमें भूख भी लग रही है। और ये गाड़ी में बैठ रही है। अभी तक भी आपको यहाँ पर कृष्णा नजर नहीं आ रहा है। बच्चा रोया और कट्टू अगले सीन में ये वहां पे बैठे हुए नजर आए हैं जहां पर ये खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं बांद्रा में, और यहाँ पर एक टर्की जंक्शन में, क्योंकि हमारे एक भाई हैं, उनका ये रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ पर आए थे, हमारा खाना भी आ गया है। और चालू कहती है और हमें डायपर बदलने का यहाँ पे टाइम भी मिल गया। आज तेरी आया नहीं आई। ओफो, चालू को भैया पहली बार अपने बच्चे का डायपर बदलने का मौका मिला होगा। हो सौभाग्य बच्चे का कि इतनी बड़ी प्रिंसेस ने उसका डायपर बदला। तो फ्रेंड उन्होंने देख लिया। अब आप एक बात बताओ, उन्होंने देख लिया और उन्होंने इसको अंदर बुला लिया। मतलब वो सड़क पे खड़े हुए थे ये देखने के लिए कि प्रिंसेस और उसका नल्ला नालायक पति, जो नाकारा पति है, वो आ रहा है, तो मैं उनको अंदर बुला लूं। वाओ, क्या अच्छा एक्सक्यूज दिया है। शर्म आनी चाहिए पेड प्रमोशन करते हुए, और उसमें पेड प्रमोशन ना लिखते हुए, और फिर लोगों को गुमराह करते हुए। और हमारा आ गया है यहाँ पर स्टार्टर, ये मलाई टिक्का है। और फ्रेंड्स इजी भी हो गया। और अब देखो यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है, यानी कि ये दस्तरखान एरिया है, और इसमें ये आलती पालती मारकर यहाँ गद्दे पर जमीन पर बैठी हुई है। चोचला देखना अब इसका। सही हो गया फनी, यहाँ पर डायपर चेंज कराने का भी मौका मिल गया। और ये है हमारे फैजान भाई, जिनका ये होटल है, रेस्टोरेंट है। और अगर आप लोग ने विजिट नहीं करा, ये था प्रमोशन, और जो कि हमने नहीं बताया था आपको, और हम यहाँ पे फ्री फंड में खा पी के चल दिए। और अब देखो चालू वहाँ पे बच्चे के साथ बैठी हुई है, अब गौर फरमाना, और फनी के दोनों हाथ खाली हैं। तो फिर सोचो 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 कैमरे से शूट कौन कर रहा है। और फ्रेंड्स माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, जो अब तक नहीं आए वो यहाँ पर आ जाए। तू जो कह रहा है ना, उससे लोगों को समझ में आ गया कि फ्री में खाने के लिए तू ये प्रमोशन कर रहा है। इसको कहते हैं एक रेस्टोरेंट का ओनर जो है किसी और रेस्टोरेंट का, जब तक उसको कुछ फायदा ना हो रहा, वो कैसे तारीफ करे।
तो ये है अंदर बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट। और मैंने तो खा लिया। आप लोग कब आ रहे हो कमेंट करके बताओ। तुझे कोई कमेंट करेगा तो तुझे तो नालायक कमेंट करते हैं। चलें अब ये देखो कि ये जो यहाँ पे बैठे हैं सब कुछ कर रहे हैं, शूट कौन कर रहा है। खाना खा लिया है तो इनकी तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और अब वो सीन आता है कि जिसमें ये चालू आगे खड़ी हुई है, फिर पीछे फनी है, उसने बच्चे को गोद में ले रखा है और उसके पीछे कृष्णा खड़ा हुआ है। अब ये सोचो कि भाई अब कौन शूट कर रहा है, तो अब ड्राइवर शूट कर रहा है या डेफिनेटली नान इनके साथ गया है। तो ये फिर आगे लिख रखा है 2 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे के लिए ये उसको वहां पर अकेला छोड़कर आ गई है नान को, और 2 घंटे हो गए इसको वहां पर छोड़े हुए आए हुए। क्योंकि जिस तरह से इसके भाई ने, समझ रहे हो ना, सॉरी भाई नहीं था, वो दोस्त था जो भी था, जिसको इसने अपना दोस्त बनाया था, यानी कि वो जो रेस्टोरेंट का ओनर था, कैमरे में देखकर अपने मतलब शुक्रिया बोला या सलाम बोला। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नान है, क्योंकि हो भी सकता है कि शायद नान ना हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो नान है और ये सारे ही आए थे। क्यों फिर इसको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि हम कृष्णा को वहाँ पर छोड़ कर आ गए थे, कृष्णा उसके साथ था, डिसाइड कर लो फिर हमें बता देना, हम दूसरी जगह चले गए थे, या फिर हो सकता है ड्राइवर से शूट कराया हो। और फिर लिखती है 2 घंटे बाद, और 2 घंटे बाद लिखने के बाद ना ये स्टोर गए, ना पेमेंट का दिखाया, ना लेते हुए दिखाया, ना सिलेक्ट करते हुए दिखाया, ना ये दिखाया कि कौन सा लिया है। कट टू अगले सीन में फिर इसने ये दिखाया है कि अब हम घर पहुंच गए हैं, और घर भी कहाँ पहुंची है, डायरेक्ट अपने फ्लोर पर, नीचे नहीं ऊपर, क्योंकि इसने सबको बोल दिया था कि सारी की सारी मंडली ऊपर चले जाओ, मेरे घर को साफ सुथरा कर दो, मेरी बेडशीट सब कुछ बदल दो। वालेकुम अस्सलाम, आ गए ट्यूशन से? हाँ ट्यूशन से तो हम 2 बजे ही आ गए थे। भाई वो ट्यूशन से जल्दी आ गई थी जब तो उसने पिज्जा के साथ मिलके और अपनी बेटी बुआ के साथ मिलके तुम्हारा घर को चमका दिया था, और इसीलिए तूने यहाँ रख रखा है इसको। अस्सलाम वालेकुम। और अब यहाँ नोट करने वाली बात देखो, जैसे ये बच्चे को बाहर से लेकर आई हैं, खाला कहती है लाओ लाओ हैदर को हमें दे दो। अम्मी पहले मुझे लेने दो, पहले अम्मी बड़ी वाली आया को लेने दो, आप तो छोटी आया हो। क्योंकि बड़ी आया तो ये वो होती है ना जो हेड आया हो गई, जो सारे काम करती है। आपको तो खाना बनाने से फुर्सत मिलती है, उसके बाद खाली टाइम में आप बच्चे को लेते हो अपने शौक में। वालेकुम अस्सलाम। और भैया पता नहीं गाल में क्या, मैंने ऐसे किसी को खीरा खाते हुए नहीं देखा यार। इतना बड़ा पीस मुंह में घुसेड़ के, यह गाल गुलाबी मतलब गाल को एकदम मोटा सा करके, ऐसे कौन खीरा खाता है? सामने से फ्रेंड से बाइट ले लेकर खीरा खाते हो, और खीरे का इतना बड़ा पीस रख लिया है मुंह में कि खाने की भी तमीज नहीं है। और ऐसे में ही चालू रिकॉर्ड भी करी है, क्या खा रही हो, और फिर शर्मा के दूसरी तरफ से खीरा खा रहे। हाँ तो खीरा खाते खाते बोलो, रोया तो नहीं है? पहले इनको बताओ भैया खाला को बच्चा रोया है कि नहीं रोया, क्योंकि अगर तुमने कह दिया रोया है तो इनका दिल धड़क जाएगा अभी। हाँ थोड़ा तो करता ही है गाड़ी में, थोड़ा बहुत तो। लाओ हमें दे दो हैदर को। नहीं मुझे दो अम्मी। नहीं अम्मी इसको दे दो, इसको आया बनने का बहुत शौक है, इसने अपना फ्यूचर सेट कर लिया है। तुम्हें तो, तुमने अपना फ्यूचर सेट कर लिया, तुम्हें जिंदगी भर इनकी गुलामी करनी है। अपने बच्चों को पालने का एहसान जो है और जो भी कुछ करने का एहसान जो है वो तुम इसी तरह से उतारोगी। और तुम्हारी बेटी को आया बनना है तो वो उससे भी ज़्यादा एहसान उतारेगी। मतलब एक एहसान करने के लिए पूरे घर को लगा रखा। दोनों माँ बेटी को बुरी तरीके से रगड़ रखा है इन लोगों ने। कैसे लपक के कहती नहीं मुझे दो अम्मी, दे दो भैया अम्मी, पहले आया को दे दो। दे देंगे। और पहले खाला ने खुद से लपक लिया। ऐसे कभी इस लड़की को या इस खाला को आपने रूहान को करते हुए देखा? वो तो पहला बच्चा आया था घर में, और इतने सालों बाद, यानी कि नान के बाद पहला बच्चा इनके घर में आया है जिसको इन्होंने इस तरह से देखा होगा। इतने कुत्ते से प्यार करती थी, उतने ही उससे ज्यादा प्यार जो है ना ये चालू के बच्चे से करती हुई हमें पिज्जा नजर आ रही है। लेकिन क्या रूहान के लिए 1% इसने देखा कि भाई जो इतना सा बच्चा है उसको लेते हुए नहीं डर रही, तो भाई रूहान को लेते हुए क्यों डरती थी? वो ऐसे छुई मुई बनकर ऐसे दिखाती थी कि ऐसे दो वैसे दो। भाभी भी इतने संभाल संभाल के देती, पहले बैठ जाओ फिर आराम से ले लो। अब उसमें भाभी की भी गलती थी, और वही वाली बात हो गई, तुम रूठे हम छूटे। तुम देना नहीं चाहती थी और वो लेना नहीं चाहते थे। चलिए इसको मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, वो मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जितना बड़ा ये कंटेंट बनाएगी, जितने ये कंटेंट के पॉइंट हमें देगी, उतने ही हम भी पॉडकास्ट बनाएंगे। तो सुनते रहिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, और वेट कीजिएगा इसके पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।